थर्ड शिफ्ट का पेपर देखते कैसा रहा, तो बताइए कैसा रहा पेपर का? बहुत इजी था पेपर, बहुत इजी था, बहुत इजी लेवल का था। बहुत इजी। और वैसे कुछ हार्ड नहीं था, रीजनिंग बहुत टफ था, मतलब वैसे सोल्व करते तो 20 का 20 बन जाता, वही हम टाइम को देखते हुए मैनेज करने के साथ में रीजनिंग भी टेकिंग क्वेश्चन था, रीजनिंग में बाकी सब ठीक। रीजनिंग और टाइम रीजनिंग ही टाइम टेकिंग है, उसके बाद कोई मैथ तो इजी है, ऐसा इजी दे रहा है मैथ ना लग रहा है बच्चा करेंगे तो 20 का 20 सोल्व कर सकते हैं, पर अभी वहाँ पूरा सोल्व नहीं कर पाए टाइम को देखते हुए। और जीके जी 20 में 20 कर सकते हैं। जीके का लेवल ये भी अच्छा लेवल का था, सब स्टैटिक जीके से। स्टैटिक मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन आया तो बताइए। जैसे नीट जीके से नृत्य से पूछा था, करंट अफेयर सब जो हॉकी का टूर्नामेंट हुआ ये सब वो सबसे पूछा था। अच्छा नृत्य में कौन सा नृत्य पूछा? नृत्य का पूछा था आपका छत्तीसगढ़ का उत्सव भी था, और नृत्य में पूछा था यहाँ महाराष्ट्र का नृत्य पूछा था। डंडानी वाला पूछा था, डंडारी वाला, डंडारी नृत्य पूछा था। नृत्य किस राज्य से संबंधित? हाँ वही उत्सव त्योहार में कौन सा? उत्सव था छत्तीसगढ़ का वाला पूछा था, छत्तीसगढ़ वाला पूछा था। मंडई ये सब जितना त्योहार है वहाँ का सब पूछा था। ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत उसके easy बाद level का था। हॉकी से क्या आया? हॉकी से आया था, बोल इस बार हॉकी विश्व कप किस राज्य में हुआ? भारत में ही हुआ भारत था। के किस राज्य में? ओडिशा में नहीं हुआ। किया शुरुआत में ना। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन दिखा? हिस्ट्री से हाँ एक क्वेश्चन शायद तो था हिस्ट्री से याद नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। पॉलिटी, संविधान अनुच्छेद वगैरह कुछ? एक था कौन सा था? 23 से 24 स्वतंत्रता से अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, वेरी इजी, बढ़िया है। उसके बाद कोई नदियाँ वगैरह, पहाड़ वगैरह, पर्वत वगैरह, कोई क्वेश्चन नहीं? कुछ रिलेटेड नहीं, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह? केमिस्ट्री से एक था ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये कुछ था इसमें से। PbSO4 इससे कुछ रिलेटेड था क्वेश्चन ये केमिस्ट्री में। अच्छा केमिस्ट्री में, यानी कि केमिकल फार्मूला वगैरह? हाँ केमिकल वही। ये फार्मूला का ये कुछ दिया गया था फार्मूला, उसे कौन सा मिक्सचर होके बनता है। अच्छा क्या बनेगा, मतलब इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए जीके में और कोई सेक्शन? जीके में ज्यादा हार्ड भी नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन। जैसे सरकार का कोई योजना वगैरह, करंट अफेयर्स में ये सब पूछा? नहीं कोई करंट अफेयर्स से एक ही क्वेश्चन ही था। एक ही क्वेश्चन। करंट कितना पूछा? 6 में 20 में कितना करंट? एक ही करंट है, एक सिंगल। कौन सा? 2023 एक ही है, वो तो याद नहीं लेकिन एक ही है। करंट का कितना क्वेश्चन था? करंट का 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन। आइए थोड़ा बताइए। करंट का 2 क्वेश्चन। अच्छा 2 क्वेश्चन था। कैसा कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन तो मतलब उतना भी हार्ड नहीं। क्वेश्चन तो मतलब ठीक था, और रीजनिंग थोड़ा हाँ, रीजनिंग सबके बारे में सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद मैथ का लेवल कैसा था? मैथ का भी प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा पूछा था। प्रॉफिट लॉस से कैसा क्वेश्चन पूछा? प्रॉफिट लॉस से जैसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, जैसे मार्क प्राइस, अंकित मूल्य वगैरह से पूछा? हाँ सब अंकित मूल्य हाँ से अंकित पूछा होगा? मूल हाँ अच्छा हाँ। कैसा? इतना सारा क्वेश्चन था कि माइंड में घूम गया। अभी सब अथी अच्छा, हो अच्छा। गया। थोड़ा सा और रुकिए, उसके बाद बात करते हैं। आइए थोड़ा सा। अच्छा अंकित मूल्य से कैसा क्वेश्चन पूछा? क्या से? अंकित मूल्य से कैसा क्वेश्चन? अंकित मूल्य से जैसे नॉर्मल ये था कि सीपी हुआ दिया, CPSP दिया था कितना परसेंट का इसमें, और SI यूनिट से दिया था कि उसमें नॉर्मली क्वेश्चन था, दोनों का अंतर दिया हुआ था, और हमको निकालना था कि SI कितना है। SI CI का अंतर वाला क्वेश्चन? अंतर दिया हुआ था, उसमें से हमको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक। पर अंतर दिया था, प्रिंसिपल निकालना, बस नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था। ये बात था। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम से था क्वेश्चन था। याद आ रहा है? ज़्यादा कोई डिविजिबिलिटी रूल वगैरह दिया हो कि कौन सा नंबर इससे विभाजित हाँ हो हाँ, जाएगा? एक था 11 से डिवाइड करने वाला, एक मतलब नॉर्मली क्वेश्चन था मैथ में। ना कोई किसे डिवाइड? 11 से डिवाइड करने 11 वाला से कौन सा? हाँ अभी फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में भी 11 से आया था। हाँ, इसमें भी आया था। थर्ड शिफ्ट में भी आया। 2 कुछ 8 9 था, हो गया डिवाइड। ठीक है। अरे टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था उसमें। कैसा क्वेश्चन? नॉर्मल था। एक काम को 16 दिन में कर सकता है, B 18 दिन में कर सकता है, C 1 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलके कितना दिन में कर सकते हैं? तो एक very क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि A 120 दिन में करता है, B 140 दिन में करता है, और A B C मिला के 200 कुछ दिन में करता है, तो S3 कितना दिन में करेगा? वही नॉर्मल क्वेश्चन था। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल था। नॉर्मल, इसमें कोई घुमाया कोई उमाया घुमाए नहीं? थे। अच्छा अगर हम लोग इसको घर जाके हम सोल्व करेंगे तो 20 के 20 सोल्व कर सकते अच्छा हैं। ठीक, हम Easily समझ था, पूरा रहे easily। हैं। अच्छा टाइम एंड डिस्टेंस में कोई चोर पुलिस वगैरह? वही सब टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन ही नहीं था। टाइम एंड ट्रेन वगैरह से कोई ट्रेन क्वेश्चन वगैरह से नहीं था। कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा मेंसुरेशन में गोला या फिर उसके बाद बेलन वगैरह कहीं से घन घना? मेंसुरेशन से भी नहीं था। मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन? आयतन वितन था, कुछ नहीं ज़्यादा था। क्वेश्चन था प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, बस ये है। SI CI, SI नंबर सिस्टम, LCM SCF, एक सिंप्लीफिकेशन था, Simplification था। गुडमास था, नॉर्मल था। अच्छा ठीक है। हिंदी पे आप बात कर लो थोड़ा सा। हिंदी पे भी कैसा नॉर्मल था, जैसा कारक आया हुआ था। कारक आया हुआ। कारक था, और
हिंदी में क्या बता सकते हैं? पर्यायवाची शब्द, हाँ, पर्यायवाची विलोम शब्द विलोम सब था। कैसा पूछा जो आराम से बनने वाला था, याद आ रहा हाँ, है? नॉर्मल नॉर्मल जैसे समाज का होता है, समाज का, मोहल्ला का पर्यायवाची। 18, 19, 20 में फिल इन द ब्लैंक्स था, उसमें से आप नॉर्मल जैसे गद्यांश को पढ़ के सोल्व कर सकते हैं ना, वही पढ़ के सोल्व कर सकता है। जैसे कोई 5 क्लास का बच्चा भी इसको सोल्व कर सकता है पढ़ के, वही बहुत आसान था इसका मतलब, बहुत आसान था, है ना? उसके बाद और बताइए, जैसे रीजनिंग में क्या कैलकुलेटिव लगा आपको? रीजनिंग में हमको तो कुछ कैलकुलेटिव नहीं लगा। जो डाइस से क्वेश्चन था, डाइस से कितना? डाइस से एक क्वेश्चन था। कैलेंडर दिखा क्या? कैलेंडर नहीं दिखा, नहीं दिखा ना, नहीं दिखा। कैलेंडर नहीं दिखा, डाइस आ रहा है हर डाइस आ रहा है। हमको लगा था डाइस नहीं आएगा, पर इसमें आ गया। सिलेबस में थोड़ा था या नहीं? नहीं, डाइस है। और उसके बाद रीजनिंग में फर्स्ट कहाँ रहे थे? जैसे कैलकुलेशन कहाँ दिख रहा था? ये मैथमेटिक ऑपरेशन दो क्वेश्चन था। अच्छा। जो नॉर्मल था, नॉर्मल साइन चेंज कर देंगे तो आ जाएगा आंसर नॉर्मल। ठीक है। हाँ। और कोई कोडिंग डिकोडिंग वगैरह दिक्कत किया खोजने नहीं, में? कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट से था कि ये कुछ ए का मान ये दिया हुआ है तो उसका मान कुछ याद करना है वैसा। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो तो कहीं से दिक्कत नहीं। मिरर इमेज वगैरह का स्क्रॉल करने में दिक्कत मिरर नहीं हुआ है? इमेज नहीं था। ये होता है ना फिगर, इम्बेड फिगर नहीं, ये कुछ फर्स्ट एक दिया होता है, सेकंड उसमें कुछ अलग इम्बेड फिगर टाइप से रहता है ना, वही एक था। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हिंदी में 20 में कितना अटेम्प्ट कर सकता था लड़का? 20 में चाहे तो 20 के 20 अटेम्प्ट हो सकता है हिंदी में। और रीजनिंग में 20 के 20 अटेम्प्ट हो सकता है। ये हम जीके में तो बोल नहीं सकते हैं कि इसमें जीके में 20 के 20 नहीं कर सकता आदमी। 20 के 20 नहीं कर सकता, है ना? बाकी मैथमेटिक्स में 18 अधिक से अधिक 18 कर सकता है। 18 से एक दो तो छूट ही जाएगा टाइम मैनेज के चक्कर में। मैंने बनाने लायक सब है, बनाने लायक यही तो बात सब है ना? अच्छा, मैथ में और एक आध टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कितना? रेशियो से तो नहीं था। रेशियो, एवरेज? एवरेज भी नहीं था। एवरेज तो होगा एक आध। क्या बोलते हैं, एवरेज होगा। एवरेज एक था जो average नॉर्मल था। ABC का अनुपात, ABC का अनुपात इतना है और BC का अनुपात इतना है और C और A का अनुपात